अभी भी वो हवा में ही है और उनकी पतंग कट चुकी है। कौन लूट के ले जाएगा वो जाने। सरकार चलाना है ताकि पीजीडीसीए के सर्टिफिकेट उनके, और वो मांग रहे हैं कि जिसके पास होगा वही दे। कम से कम अल्हड़ गंवारों को हमारी पार्टी नहीं चुन रही है। माफियाओं का दर्द है, वो उनके सीने में बड़ी तेज हो रहा है, बस उसी पे वो बोल रहे हैं। बाकी उनकी हैसियत नहीं है कि वो लैपटॉप चलाने की बात करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों ने पहले भी त्याग किया, आज भी करेंगे। युवा रहें, युवा तेवर जिंदा रहे, और वो नहीं जिंदा रहेगा तो राजनीति खत्म हो जाएगी। कि आप गमले फोड़ेंगे, आप बसें जलाएंगे, अगर वो करता कोई पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सरकार जो कार्रवाई कर रही है सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में मैं श्रेयांश त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले में हूँ। कई बार छात्र राजनीति से विधानसभा की राजनीति का एक सोपान पार करके नेता अक्सर विधानसभा में प्रवेश करते हैं। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो युवा राजनीति में आए हैं। कुछ वर्षों पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष चुने गए और इस बार उत्तर प्रदेश में युवाओं की राजनीति के लिए ब्राह्मणों और खासकर ब्राह्मण युवाओं का वोट मांग रहे हैं। हमारे साथ रोहित मिश्रा हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। लेकिन एक परिचय और है कि वो इस धरती पर पढ़े हैं और इस धरती पर पले भी हैं। मैं पूछूंगा कि प्रयागराज से प्रतापगढ़ तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में वो कहाँ है और प्रदेश की राजनीति में उनकी पार्टी कहाँ है। रोहित जी, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। सबसे पहले आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं। छात्र संघ से विधानसभा का चुनाव कितना डिफरेंट है, और आप चूँकि इस समय क्षेत्र में हैं, आपके पास प्रदेश के संगठन की भी जिम्मेदारी है, ये विधानसभा का चुनाव और छात्र संघ का चुनाव दोनों में कितना अंतर लगता है? नहीं, मुझे सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है कि छात्र राजनीति से क्षेत्र राजनीति में जाना, यही हर छात्र नेता का ध्येय है, और मैं उस पथ पर आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ ऐसा नहीं है कि इससे अलग है, इससे इतर है। जो यहाँ सिखा दिया गया, जो यहाँ पढ़ा दिया गया, उन्हीं चीज़ों को लेके वहाँ चल रहे हैं। युवा तेवर, युवा हरदम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जो नीतियाँ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, रोज़गार को लेके, निष्पक्ष रोज़गार मिला है, इस तरह के जितने काम हैं वो लेके जब हम जनता के बीच जा रहे हैं तो अभूतपूर्व समर्थन हमें मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं के दम पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कह दिया है कि अब की बार फिर से 300 पार, तो हम 300 पार का आंकड़ा छूने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, पार करने के लिए तैयार हैं। आप छात्र राजनीति से आते हैं। अखिलेश यादव युवाओं के बीच में एक बात कह रहे हैं, और चूंकि आप छात्र राजनीति से आते हैं तो स्टूडेंट से इंटरेक्शन आपका बड़ा है। अखिलेश यादव ये बात कहते हैं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री वो होना चाहिए जिसे लैपटॉप चलाना आता हो। आप खुद स्टूडेंट रहे हैं और इस बार विधानसभा का चुनाव संगठन के एक नेता के रूप में, क्या कहेंगे अखिलेश यादव के बयान पर? कंप्यूटर सेंटर नहीं खोलना है, सरकार चलाना है। तो सरकार चलाना, और मुझे नहीं लगता कि पीजीडीसीए के सर्टिफिकेट उनके, और वो मांग रहे हैं कि जिसके पास होगा वही दे। कम से कम अल्हड़ गंवारों को हमारी पार्टी नहीं चुन रही है। एजुकेशन सोची जा रही है, समझी जा रही है। तो उनके जैसे एजुकेशन पाने वाले लोग जो कहीं टोटी खोल लें, जो कहीं बलात्कार जैसे सेंसिटिव मुद्दे पे अपने पिताजी की मुखालफत करते मिलते हो, उस तरह के लोग नहीं चाहिए। हमने हर व्यक्ति की शुचिता का ध्यान रखा है, उसकी संरक्षता का ध्यान रखा है, तो उनसे किसी को ज्ञान का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और जो चलाना आता है, सरकार चलाना अलग है। माफियाओं का दर्द है, वो उनके सीने में बड़ी तेज हो रहा है, बस उसी पे वो बोल रहे हैं। बाकी उनकी हैसियत नहीं है कि वो लैपटॉप चलाने की बात करें। रोहित मिश्रा एक बात कह रहे हैं कि कंप्यूटर का सेंटर नहीं खोलना है, सरकार चलानी है। इसलिए योगी आदित्यनाथ के लिए पीजीडीसीए का सर्टिफिकेट दिखाना इम्पोर्टेंट नहीं है, मुख्यमंत्री बनने की योग्यताएं अलग हैं। बिल्कुल। एक सवाल और है जो अखिलेश यादव अपनी सभाओं में पूछते हैं। उनका ये कहना है कि प्रदेश में ब्राह्मणों पर बड़ा अत्याचार हुआ योगी जी की सरकार में, और योगी जी की छवि ब्राह्मण विरोधी है। आप ब्राह्मण जाति से आते हैं, क्या कहेंगे? मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ, और मुझे उतना ही गर्व होता कि मैं क्षत्रिय होता। मेरा इतिहास फिर किसी कलम से न लिखा जाता, किसी स्याही से न लिखा जाता। मेरा इतिहास रक्त से लिखा जाता, और मुझे उतना ही गर्व होता कि मैं और किसी जात से आता, मैं अनुसूचित जात से आता, महार आंदोलन मेरा प्रणेता होता। तो इस तरीके का काम, जातियों पे गर्व होना चाहिए। नाम आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपका वो जो गर्व होता है वो जाति देती है, और मुझे इस बात का गर्व है।
हर जगह जब ज़रूरत पड़ेगी इस देश में खून बहाने की, तो सबसे पहली पंक्ति में अगर कोई खड़ा होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों ने पहले भी त्याग किया, आज भी करेंगे। लेकिन हाँ, किसी पेपर के आर्टिकल में अभी तक तो मैंने नहीं पढ़ा कि योगी जी का बयान आया हो कि कोई किसी ब्राह्मण की मदद ना करे, और आपको ज़रूरत होगी, आप वैसे भी आपके पास होगा, वो पेपर की कटिंग और उनके वो भाषण आपको दे देंगे। आज इनको ब्राह्मणों की चिंता हो रही है, ब्राह्मणों की बहन बेटियाँ छेड़ी जाती थी यादव और मुसलमान के साथ, तब इन्हें चिंता नहीं होती थी। इन्होंने उस गोपालक भोली जाति को गोवंशधारियों के साथ मिला दिया है। ये पहले उसकी चिंता कर ले, हमारी चिंता छोड़ दें। एक बड़ा बढ़िया इन्होंने लाइन कही, मैं उसको कोट कर देता हूँ। गोपालकों को गोवंश खाने वालों से मिलवाया है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और अच्छे वक्ताओं की भारतीय जनता पार्टी में ज़रूरत होती है। रोहित मिश्रा एक अच्छे वक्ता हैं, कारण छात्र राजनीति है। लेकिन एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, आप प्रतापगढ़ से आते हैं जी। प्रतापगढ़ में कितनी सीटें जीतेगी पार्टी आपकी? प्रतापगढ़ में पिछली बार भी हम 4 सीटें जीते थे, हम गठबंधन के साथ रहे थे। इस बार और प्रयास जारी है, हम बिल्कुल 7 की 7 सीट पे अपने कैंडिडेट लड़ाने चले, और जो भी लड़ाई कर रहा है आप जाके पता कर लीजिएगा। सबका ये कहना है कि हमारी लड़ाई अगर किसी के साथ है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। प्रयास हमारा 7 की 7 सीट पे जीतने का है, क्योंकि 403 की 403 सीट पे हम अपने कैंडिडेट लड़ाते हैं, गठबंधन के साथ लड़ाते हैं। तो बिल्कुल प्रयास हमारा यही है कि उस 7 की 7 सीटों पे हमारा वो विजयी ध्वज बिल्कुल लहराए, वो भगवा जिसके लिए लोगों ने अपना जान तक न्यौछावर कर दिया, वो फिर से लहराए, ये हमारी कल्पना है। 825 शिक्षकों की जब इसी सरकार में भर्ती हो रही थी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट तक केवल इसलिए लड़ रही थी कि युवाओं को रोज़गार न मिले। आज वो चिंता करते हैं इसकी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि युवाओं पे लाठी चले। युवा रहें, युवा तेवर जिंदा रहे, और वो नहीं जिंदा रहेगा तो राजनीति खत्म हो जाएगी। लाठियाँ चलती हैं, दुख होता है, लेकिन आप ये कहीं नहीं तय करेंगे कि आप गमले फोड़ेंगे, आप बसें जलाएंगे। अगर वो करता कोई पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सरकार जो कार्रवाई कर रही है सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है। एक और आरोप है अखिलेश यादव का कि इस सरकार में जो वो योगी जी को घेरते हुए कहते हैं कि इस सरकार में प्रदेश में योग्य मुख्यमंत्री नहीं है। योग्यता का सर्टिफिकेट दरअसल बलात्कार, गुंडई के मुकदमे, ज़मीन कब्जा के मुकदमे, ये सब हुआ करते थे उनकी सरकार में। यहाँ पे वो योग्यता के मापदंड बदल दिए गए। यहाँ पे वो व्यक्ति जो राष्ट्र हित के लिए सोचेगा, उत्तर प्रदेश के हित के लिए सोचेगा, युवाओं के रोजगार के लिए सोचेगा, किसानों को उनके उचित समर्थन मूल्य के लिए सोचेगा, आपके घर की बिजली की चिंता करेगा, आपकी बेटी की चिंता करेगा, आपकी रोटी की चिंता करेगा, उस तरीके का मुख्यमंत्री चाहिए। तो हो सकता है कि इनमें उनको लगता हो कि अखिलेश यादव जी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कुछ समझ पाते हों। अभी भी वो हवा में ही हैं और उनकी पतंग कट चुकी है। ये उन्हें भी जानकारी है, कौन लूट के ले जाएगा वो जाने, उसके लिए हम नहीं जानते। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ में, चूँकि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ। यहाँ के छात्र संघ में पंच लाइन्स का बड़ा मज़ेदार हुआ। इन्होंने एक लाइन कही कि अखिलेश यादव की पतंग कट चुकी है, लूट के कौन ले जाएगा वो बाद में तय करेंगे। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ की ये क्वालिटी आज तक नहीं गई है, भाषण वाली। रोहित जी, एक बात और पूछना चाहता हूँ, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और हज़ारों लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, मैं भी इलाहाबाद से पढ़ा हूँ चूँकि जी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देश की और यूनिवर्सिटी से अलग कैसे है? मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा और ये मेरा सौभाग्य रहा कि देश के 47 केंद्रीय विश्वविद्यालय, उनमें भी जाने का मौका मिला। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसा कहीं कुछ नहीं है। वो जब भी सीनियर जूनियर का वो जो सम्मान है वो आपको किसी भी देश के विश्वविद्यालय में नहीं मिलने वाला। वो लोगों को आगे बढ़ाने की वो जिजीविषा, वो कटिबद्धता आपको कहीं नहीं मिलने वाली। वो सब कुछ अगर कहीं मिलेगा, और मैं ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि लघु भारत का दर्शन आपको अगर कहीं करना है, उन संस्कृतियों को जानना है, उन सभ्यताओं को जानना है, तो आप इलाहाबाद चले आइए। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय उन्हीं सबको संजोए हुए अपनी नई गौरव गाथा लिख रहा है और हमेशा लिखता रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में विधानसभा चुनाव में युवाओं को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, जिनसे हमने पूछा कि अखिलेश यादव कंप्यूटर की योग्यता मांगते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में विधानसभा चुनाव में युवाओं को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, जिनसे हमने पूछा कि अखिलेश यादव कंप्यूटर की योग्यता मांगते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, क्या कहेंगे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पंच लाइन्स और इंटरव्यूज़ में इलाहाबाद का कल्चर दिखे, उससे सुखद कुछ नहीं होता। यात्रा जारी रहेगी। नमस्कार।